ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मेरी माटी मेरा देश अभियान कल से देश भर में शुरू हो रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 15 अगस्त के बाद प्रदेश की प्रमुख सड़कों पर आवारा विचरण करने वाले मवेशियों को सरकारी दफ्तरों में ले जाकर छोड़ने का ऐलान किया है। और बस्तर संभाग में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की 7 और सरगुजा संभाग में 3 नई शाखाएं जल्द शुरू की जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। मेरी माटी मेरा देश अभियान कल से देश भर में शुरू हो रहा है। 30 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिला पट्टिका की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए देश के लिए अपना बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वाधीनता संग्राम से जुड़े वीरों का सम्मान करना है, जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये कार्यक्रम 2 भागों में आयोजित होगा। पहले स्तर पर ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। दूसरा कार्यक्रम मिट्टी यात्रा के रूप में होगा, जो पंचायत स्तर से लेकर दिल्ली तक होगा। इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रित स्मारिका राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। कल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम रायपुर के शहीद स्मारक भवन में होगा। इसमें नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया मुख्य अतिथि होंगे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल जगदलपुर के साथ ही सरगुजा जिले के सीतापुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जांजगीर चांपा जिले के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की 5,500 से अधिक पंचायतों को मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत दूसरी किस्त के रूप में करीब 3 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ऑनलाइन तरीके से जमा कराई जाएगी। इसके तहत हरेक पंचायत को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कार्यक्रम में वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पत्र और वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा हितग्राहियों को ऋण वितरित किए जाएंगे। विभिन्न जिलों के कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश के सर्व आदिवासी समाज और नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर जिला चिकित्सालय में नेत्र रोग विभाग का शुभारंभ किया। नेत्र रोग विभाग के भवन का करीब 35 लाख रुपए की लागत से नवीनीकरण किया गया है। साथ ही यहां मरीजों के लिए ऑपरेशन सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने नेत्र रोग विभाग में इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के संबंध में पूछताछ की। भारतीय जनता पार्टी ने 15 अगस्त के बाद प्रदेश की प्रमुख सड़कों पर आवारा विचरण करने वाले मवेशियों को सरकारी दफ्तरों में ले जाकर छोड़ने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से आवारा मवेशियों के सड़क विचरण करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। श्री चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार गौठान योजना का काफी प्रचार प्रसार करती है, लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद भी बड़ी संख्या में मवेशियों को गौठानों की बजाय सड़कों पर देखा जा सकता है। श्री चंदेल ने कहा कि सड़कों पर मवेशियों के विचरण करने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस मुद्दे की गंभीरता के कारण ही भाजपा ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मवेशियों को सरकारी दफ्तरों में ले जाकर छोड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घोषणा पर अमल के लिए मध्यप्रदेश की सहमति होना आवश्यक है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्यप्रदेश शासन की सहमति प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा बीते जुलाई से 42% की दर से महंगाई राहत दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
बस्तर संभाग में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की 7 और सरगुजा संभाग में 3 नई शाखाएं जल्द शुरू की जाएंगी। इस संबंध में सहकारिता मंत्री रविन्द्र चौबे ने कल विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की नई शाखा शुरू करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर आवश्यक तैयारियां जल्द पूरी की जाएं। प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के 12 चुने गए बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए मुफ्त आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन अनुराग तिवारी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों से 11 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए रायपुर स्थित जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। रायपुर के नजदीक बीरगांव में शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय के युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रायपुर जिला पंचायत के सीईओ अविनाश मिश्रा ने सभी विद्यार्थियों से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों में अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ भी दिलाई। प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक नई पहल की है। इसके तहत सड़क सुरक्षा पर केंद्रित लघु फिल्मों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। पुलिस विभाग ने इस संबंध में एक फिल्म महोत्सव का आयोजन भी किया है। वर्षा ऋतु के दौरान फिल्म निर्माण में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए और प्रतिभागियों के अनुरोध पर पंजीकरण की तिथि 10 से बढ़ाकर 17 अगस्त और फिल्म जमा करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त कर दी गई है। और कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से छात्रावास में और पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाले छात्रों के किराए पर 12% जीएसटी को हटाने की मांग की है। राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आज दास्तान ए आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। रायगढ़ की एक सामाजिक संस्था में संपत्ति के दुरुपयोग के मामले में अध्यक्ष सहित 6 पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा और उर्दू अदीब, उर्दू माहिर प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए आवेदन 7 अगस्त से भरे जा रहे हैं। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति के लिए 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र विद्यार्थियों को अपने विद्यालय के प्राचार्य या संस्था प्रमुख के पास ही जमा करना है। संस्कृति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के कलाकारों से निर्धारित प्रारूप में 25 सितंबर तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। रायपुर के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र में बीएड पाठ्यक्रम के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। इसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सूची के संबंध में दावा आपत्ति 14 अगस्त तक स्वीकार की जाएगी। राज्य में संचालित 194 शासकीय ITI में मौजूदा सत्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की चयन सूची कल जारी की जाएगी। दुर्ग जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की निविदा में कथित भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा की दुर्ग इकाई ने आज हिंदी भवन स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। 17, 18, 19, 22 और 23 अगस्त को रायपुर के विभिन्न स्थानों पर रोजगार और ऋण मेले का आयोजन किया जाएगा। जशपुर जिले के बगीचा वन परिक्षेत्र के खंता डांड गांव में हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। ये ग्रामीण जब जंगल में लकड़ी बीनने गया हुआ था तभी हाथी ने उस पर हमला कर दिया। जांजगीर केंद्रीय विद्यालय के 6 विद्यार्थियों को केंद्रीय विद्यालय की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। इनमें 2 छात्राएं एथलेटिक्स और 1 छात्रा ताइक्वांडो के लिए चुनी गई है। वहीं 3 छात्र कबड्डी में चुने गए हैं। और जगदलपुर में संपन्न हुए राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेरी माटी मेरा देश अभियान कल से देश भर में शुरू हो रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 15 अगस्त के बाद प्रदेश की प्रमुख सड़कों पर आवारा विचरण करने वाले मवेशियों को सरकारी दफ्तरों में ले जाकर छोड़ने का ऐलान किया है। और बस्तर संभाग में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की 7 और सरगुजा संभाग में 3 नई शाखाएं जल्द शुरू की जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।